मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग कहानीकार मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी सवा सेर गेहूँ, इसको जानेंगे। सबसे पहले पाठ प्रवेश जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने एक सेठ साहूकार द्वारा, जो सेठ साहूकार होते हैं उनके द्वारा एक गरीब किसान के शोषण का चित्रण किया है। सवा सेर गेहूं उधार लेने पर उस गरीब किसान का जीवन किस तरह नरक बन जाता है, यह बहुत अच्छे से बताया है। पाठ उद्देश्य है गरीबों के शोषण से अवगत कराना, छल प्रपंच के प्रति सचेत करना, अनुचित कार्यों का विरोध करने की प्रेरणा देना। भाई कोई हमारे साथ अगर अनुचित कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। बोधू की तरह सब कुछ सुनते सहते नहीं रहना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था के प्रति जागरूक करना। सारांश है, प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध और महान कहानीकार हैं, ये बात आप सभी को पता है। आपका जन्म यानी मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही नामक स्थान पर हुआ था। आपने अपनी कहानियों के माध्यम से उस समय की सामाजिक अव्यवस्था का, व्यवस्था नहीं अव्यवस्था का चरित्र चित्रण बहुत यथार्थ तरीके से किया है। प्रेमचंद जी ने शोषित वंचित किसान की दयनीय स्थिति का चित्रण अपने सवा सेर गेहूं में किया। इस कहानी में ये जो सवा सेर गेहूं है, इस कहानी में शंकर नाम का एक गरीब किसान रहता है। वह मजदूरी करता है। एक दिन संयोग से एक महात्मन उसके घर पधारते हैं। साधु महाराज बेचारा खुद तो जौ का आटा खाता था, लेकिन जौ का आटा साधु महाराज को कैसे खिलाए, इसलिए उनको खिलाने के लिए गेहूं का आटा खोजने पूरे गांव में गया। सबके घर खोज डाला, सबके घर मांग डाला, किसी के यहाँ सेर सवा सेर गेहूं का आटा नहीं मिला। तब वह विप्र जी के यहाँ जाता है, यानी पंडित पुरोहित के यहाँ जाता है। वहाँ भी गेहूं आटा तो नहीं मिलता, लेकिन गेहूं मिल जाता है। सवा सेर गेहूं ले आता है और उसकी पत्नी उसको पीस कर पका कर पंडित जी महाराज को, साधु महाराज को खिलाती है। साधु महाराज भरपेट भोजन करके तान कर सोते हैं और सुबह आशीर्वाद देते हुए निकल जाते हैं। बात छोटी थी और शंकर बहुत सीधा सरल स्वभाव का था। ठग विद्या, छल प्रपंच ये तो जानता ही नहीं था। उसने सोचा इतना सा गेहूं वापस क्या करूं, हर साल में 2 बार मैं खलिहानी देता हूं और उसी में मैं इस गेहूं को बढ़ा दूंगा, मिला दूंगा। विप्र जी भी खुश हो जाएंगे और चुकता भी हो जाएगा। उसको क्या पता था कि विप्र जी उसका ये जो थोड़ी सी मात्रा में गेहूं है, सवा सेर गेहूं है, उसका इतना बना देंगे कि उसकी पूरी जिंदगी चुकता करने में बीत जाएगी। एक दिन विप्र ने उसको बुलाकर, शंकर को बुलाकर कहा, आज आ जाना और हिसाब कर लेना। तुम्हारे यहाँ 5 मन गेहूं बकाया है। अब 5 मन गेहूं सुनकर शंकर के होश उड़ जाते हैं। 7 साल का समय हो गया था और विप्र ने उसका सूद ब्याज सब जोड़ लिया था। बहुत चालाकी से उतना बड़ा तैयार कर लिया था खाका।
वो 1.25 सेर गेहूं, छोटी सी मात्रा का गेहूं आज 7 साल में 5 मन हो जाता है। बेचारा चौंक जाता है, कहता है कि कितने में हिसाब हो जाएगा। आप सही सही लेखा जोखा करके सोच विचार कर मुझको बता दीजिए कि मैं कितना देकर चुकता हो जाऊं। विप्र ने हिसाब लगाकर बता दिया, गेहूं के दाम 60 रुपये हुए हैं और 3 रुपये सैकड़ा सूद। मेन तो 60 हुआ है, लेकिन उसका 3 रुपये प्रति सैकड़ा सूद के हिसाब से भी हुआ है। अब शंकर बेचारा जी तोड़ मेहनत करने लगा, जी तोड़ परिश्रम करके वह 60 रुपया बचाया और ले जाकर विप्र के चरणों में रख दिया। विप्र ने कहा, 60 रुपया ये तो गेहूं का दाम है जो तुम ले गए थे, लेकिन 15 रुपया इसका सूद कहाँ गया? तब शंकर ने कहा, अभी आप इतना लेकर मुझे उत्तीर्ण कीजिए, बाकी भी दे दूंगा। किंतु विप्र माना नहीं, बहुत ही कठोर दिल का था, बहुत ही कर्कश था। उसने शंकर पर जरा सी भी दया नहीं की। शंकर ने बहुत मेहनत किया लेकिन ऋण नहीं उतार पाया। उसने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया। इस दौरान उसका भाई भी अलग हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, मेहनत बहुत किया, लेकिन फिर भी वह ऋण से मुक्त नहीं हो पाया। बेचारा शंकर जब ऋण नहीं उतार पाता तो विप्र का बंधुआ मजदूर बन जाता है और उसी स्थिति में, बंधुआ मजदूरी की ही स्थिति में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और उसकी जगह पर जब शंकर की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा विप्र के यहाँ बंधुआ मजदूर बन जाता है। आज अगर शंकर शिक्षित होता या उसका बेटा शिक्षित होता तो शायद उसको ये नरक का भय जो दिखाकर विप्र शोषण करता था वो ना हो पाता। वो आवाज़ उठाता, नरक का भय छोड़ता और हो सकता है परिश्रम करके वो ऋण से मुक्त भी हो जाता। लेकिन कहते हैं आशा जो होती है वह बहुत बलशाली होती है। एक बार जब इंसान की आशा निराशा में बदल जाती है तब कुछ नहीं हो पाता, तब वह हार जाता है। यह एक सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और विप्रों की आज भी, शंकर यानी शोषण सहने वाला, विप्र यानी शोषण करने वाला। शंकर यानी शोषित और विप्र यानी शोषक। आज भी वर्तमान समय में भी इस समाज में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। यदि शंकर शिक्षित होता तो विप्र जी के नरक के भय से कभी डरता नहीं तथा स्वयं अन्नपूर्णा होते हुए भी 1.25 सेर गेहूं के बदले क्या बना था? बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर ना बनता। और कहा जाता है आशा ही संसार की संचालक शक्ति है, अतः आशावान व्यक्ति हर बाधा को, हर मुसीबत को पार कर सकता है। तो हमें अपनी आशा उम्मीद बनाए रखना चाहिए और हर शोषण के प्रति, हर अन्याय के प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। आशा है यह कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।